वेलकम बैक। सबसे पहले बात करते हैं पीएसएल की। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर इवेंट और इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का इस वक्त मुकाबला जारी है। आपको बता रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला जारी है। गुज़िश्ता 2 रोज से शानदार मुकाबले देखने को मिल रहे हैं और आज भी 2 अहम मैचेस होने जा रहे हैं। पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान इस वक्त जारी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड बैटिंग कर रही है जबकि लाहौर कलंदर इस वक्त फील्डिंग कर रही है। इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का मार्का। इस वक्त मैच जारी है और देखना यह है कि आज किसकी कारकर्दगी बेहतर रहती है, कौन किसको जेर करता है। इंतहाई अहम मैचेस और पूरी कौम एक्साइटेड है। खासतौर पे जो क्रिकेट शायकीन है वो पीएसएल को लेकर खासी संजीदा हैं, खास एक्साइटेड हैं। इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का मार्का जारी है और ये मैच इस वक्त खेला जा रहा है। आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर ये मुनासिब भी देख सकते हैं पाकिस्तान सुपर लीग और इसमें जो स्पॉट फिक्सिंग के मामलात हैं और जो अजीबोगरीब खबरें सामने आ रही हैं उसकी वजह से कुछ थोड़ी सी परेशानी का भी सामना है, लेकिन साथ ही साथ इस इवेंट को एंजॉय भी किया जा रहा है। इंतहाई शानदार इवेंट है। गुज़िश्ता 2 रोज में बेहतरीन मैचेस देखने को मिले हैं। पूरी कौम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर पीएसएल यानी पाकिस्तान सुपर लीग 2 के मैचेस बराह रास्त भी देख रही है और लम्हा बलम्हा इनकी खबरों से अपडेट भी हो रही है। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का टाकरा है और पहला मैच इस वक्त जारी है। आपको यह भी बता देते हैं कि इस इवेंट में कुछ दिल दहला देने वाली खबरें भी सामने आई हैं। स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से एंटी करप्शन यूनिट की जानिब से काम भी किया गया, लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो कि इंतहाई शानदार इवेंट है उसको देखने के लिए पूरी कौम बेताब है। इंतहाई बेहतरीन मुकाबले हो रहे हैं और आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान पहला मैच इस वक्त जारी है। आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर मनासिर भी देख सकते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का मार्का जारी है और इंतहाई अहम मैच है। पहला मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान और इसमें देखना यह है कि आज कौन बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा करता है। इससे पहले जिस किस्म की खबरें सामने आ रही हैं, जिस किस्म के मामलात सामने आ रहे हैं पीएसएल को लेकर, खासे परेशान कुन भी हैं। कुछ खिलाड़ियों के हवाले से स्पॉट फिक्सिंग के इल्जामात लगे और इसकी तहकीकात का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है और ये चीज़ जो है क्रिकेट शायकीन के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल पैदा कर रही है, बहुत तशवीशनाक सूरत हाल पैदा करिए। लेकिन साथ ही साथ एक्साइटमेंट आप देखिए कि शायकीन जो हैं उन्होंने ग्रीन शर्ट्स पहन रखी हैं, ग्रीन कैप्स पहन रखी हैं, पेंट्स किए हुए हैं अपने फेसेस पर और इस इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं। एक तरह से अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट ये हो तो बाहर रही है लेकिन वेन्यू जो है वो पाकिस्तान से बाहर सही, लेकिन कम से कम पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि एक नया इवेंट शुरू किया गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 158 रन बना लिए हैं। लास्ट बॉल का खेल इस वक्त जारी है। आपको बता रहे हैं पहले इनिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड बैटिंग कर रही है जबकि लाहौर कलंदर्स बॉलिंग कर रही है। देखना यह है कि कितने रन्स का टारगेट दिया जाता है। जहां तक बात है शायकीन की मिशल, तो शायकीन में न सिर्फ आम लोग मौजूद हैं बल्कि सियासतदान, सुपरस्टार्स और पॉलिटिशियंस की एक बड़ी तादाद भी देखने को मिली है। आज के मैच में आप बैकग्राउंड में इस वक्त देख सकती हैं असद उमर भी बैठे हुए हैं और इस मैच को एंजॉय करने के लिए, देखने के लिए कोई इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहा है, कोई लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट कर रहा है, कोई कराची किंग्स को, पेशावर ज़ल्मी को और कोई क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सब के सब जो भी लोग वहां पर और पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग देख रहे हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान में क्रिकेट को लेकर लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं क्योंकि क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं। क्रिकेट एक पसंदीदा गेम है, पाकिस्तान का एक ऐसा गेम जिसकी वजह से पाकिस्तान को शोहरत मिली पूरी दुनिया में। लेकिन साथ ही साथ अफसोस की बात यह भी है कि कुछ ऐसे वाकयात भी हुए जिसकी वजह से ये बदनामी का भी बायस बनी। आप इस वक्त देख रहे हैं कि कुछ अर्सा पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान से खत्म हो गई। अब एक नया सिलसिला है। ये माना कि पाकिस्तान में नहीं हो रहे हैं, वेन्यूज बाहर हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया है और ये पीएसएल जो है पाकिस्तान सुपर लीग के नाम से ये इवेंट शुरू किया गया है जिसमें तमाम जो शौकीन क्रिकेट हैं वो खास एक्साइटेड हैं। इस वक्त दुबई में जहां ये मैचेस खेले जा रहे हैं वहां पर बड़ी तादाद शौकीन की, न सिर्फ वहाँ से बल्कि पाकिस्तान से भी बहुत से लोग जो हैं वो इस वक्त वहाँ पर क्रिकेट देखने के लिए गए हुए हैं और इस इवेंट को एंजॉय करें। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का मार्का है और देखना यह है कि इस मैच में किसकी कारकर्दगी बेहतर रहती है और ये मैच किसके नाम रहता है।
इस्लामाबाद यूनाइटेड का लाहौर कलंदर्स को 159 रन का हदफ दिया गया है। 159 रन का टारगेट दिया गया है और अब इस टारगेट को अचीव करना है, इसको पूरा करना है लाहौर कलंदर्स ने। और अभी आखिरी गेंद जो है वो बाकी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनिंग्स की, और आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये इस इनिंग के आखिरी मराहिल। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से 159 रन का हदफ दिया गया है लाहौर कलंदर्स को। आपको इस वक्त अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मार्का जारी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से 159 रन का हदफ दिया गया है। इससे पहले एक मैच लाहौर कलंदर्स हार चुकी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड एक मैच जीत चुकी है और आज ये इनके दरमियान टाकरा हो रहा है। पहली इनिंग का खेल खेला जा चुका है, यानी 20 ओवर खेले जा चुके हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 159 रन का हदफ दिया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का लाहौर कलंदर्स को जीत के लिए 159 रन का हदफ। पाकिस्तान सुपर लीग और स्पॉट फिक्सिंग की बहुत सी खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन पहले जिक्र करते हैं कराची का, जहां पर हुई मुलाकात। जामिया कराची ने भाई को भाई से एक बार फिर मिला दिया। जी हां, माजी के हलीफ और मौजूदा हरीफ फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल एक ही तकरीब में इकट्ठे हो गए, साथ साथ बैठे, मुस्कुराहटों का तबादला किया और पुरजोश अंदाज में मुसाफहा भी किया। आपको ये मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं। इंतहाई अहम मुलाकात हुई है और जामिया कराची ने भाई को भाई से मिला दिया। फारूक भाई को मैं दोनों हाथों से वेलकम करता हूँ। फारूक भाई की टीम के एक एक आदमी को दोनों हाथों से वेलकम करता हूँ। दिल की बात ज़बान तक आई और वो मिल गए। कराची यूनिवर्सिटी ने भाई को भाई से मिला दिया। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। सियासत और जंग में सब जायज का मकूला फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल ने सच कर दिखाया। दोनों ने साथ साथ नशिस्तें संभाली, फिर मुस्कुराहटों का तबादला हुआ और जोरदार मुसाफहा भी। तकरीर खत्म हुई तो मुस्तफा कमाल जाते जाते दोबारा फारूक सत्तार से मुसाफा करना ना भूले। तकरीब के बाद फारूक सत्तार से अगली मुलाकात का सवाल पूछा गया। वो ये कहकर चलते बने, अबे ये वाली मुलाकात मुतवक्को थी, ये हो गई तो बाकी भी अगर होनी होगी रिश्तेदार हो जाएगी। कराची की गर्मा गर्म सियासत में सियासी हरीफों का यूं मिल बैठना सबको ही अच्छा लगा। बाहम मुलाकातें होती रही तो आज हाथ मिले, कल दिल भी मिल जाएंगे। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। इसी सारे मामले पर बातचीत करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी जनाब मजहर अब्बास साहब ने। मजहर अब्बास साहब, आज इंतहाई अहम शख्सियात दोनों की मुलाकात और मुसाफा हुआ, कितनी बड़ी तब्दीली आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में? क्या तब्दीली आ सकती है? देखिए, ये तो कहना कबल वक्त है, क्योंकि जाहिर है एक सेमिनार था, उसमें मुलाकात हो गई, दोनों ने खुशगवार मूड में बात की। दोनों कराची के साबिक मेयर रह चुके हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार जो है 87 में जब पहली मरतबा MQM जीती थी उस वक्त मेयर बने थे, और मुस्तफा कमाल 2002 के बाद बने थे। तो दोनों के ताल्लुकात हमेशा से बेहतर रहे हैं। कभी भी MQM में भी जब थे तो उनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा कशीदगी एक दूसरे के बारे में नहीं रही है। उस लिहाज से तो ठीक है, और इसलिए भी एक अच्छी बात है कि आमतौर पे हमने देखा कि जब से PSP बनी थी तो MQM और PSP के लोग टेलीविज़न पे कम से कम एक दूसरे के साथ नहीं आते थे, सामने नहीं आते थे, अवॉइड करते थे। लेकिन ये अच्छी बात है, और लेकिन ये कहना भी कबल वक्त है कि इसके बाद कोई फॉर्मल मुलाकात का इम्कान है या नहीं है। इम्कान अपनी जगह मौजूद रहता है, और इनिशियली मेरा ख्याल है MQM पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की डिबेट इस वक्त नहीं है कि PSP से मिलना चाहिए था, फारूक सत्तार को मुस्तफा कमाल से हाथ मिलाना चाहिए था, या PSP के अंदर कोई है। दोनों के दरमियान एक वो रहा है, मुस्तफा कमाल चाहते हैं कि फारूक सत्तार उनके साथ आ जाएं और फारूक सत्तार और उनके साथी MQM का नाम ख़त्म करके PSP का हिस्सा बन जाए, जबकि MQM पाकिस्तान ये समझती है कि MQM क्योंकि एक ऐसा नाम है जो उर्दू स्पीकिंग है कराची और हैदराबाद के, उनके साथ जुड़ा हुआ है। लिहाजा MQM पाकिस्तान अब जबकि अल्ताफ़ हुसैन से अलग हो गई है तो साथ फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल और उनके साथियों को वापस आ जाना चाहिए।
ये सारी चीजें हैं। अच्छा है अगर सियासी गुफ्तगू दोनों के दरमियान शुरू हो तो ये मेरा ख्याल है कम से कम अर्बन सिंध के लिए बहुत अच्छी। अच्छा मज़हर साहब, अगर इन केस पाक सरजमीन पार्टी और मुत्तहिदा पाकिस्तान मिल जाती है तो फिर कराची की सियासत पर इसके क्या असरात होंगे? देखिए जाहिर है एक जो है अहम डेवलपमेंट होगी। काफी हद तक लोगों के अंदर एक इत्मीनान आएगा। ये कहना क़ब्ल वक्त है कि दोनों के मिलने के बाद भी वो किस हद तक चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो सूरत हाल बनी है 2014 और 2015 के बाद से, तो लोग MQM पाकिस्तान ने जो पोजीशन ली उसको काफ़ी हद तक अप्रिशिएट करते हैं। लंदन वालों का असर बहरहाल अपनी जगह मौजूद ज़रूर रहेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी अगर PSP और MQM पाकिस्तान एक हो जाते हैं, और इसका ज़ाहिर सियासी तौर पे खासा फ़ायदा हो सकता है दोनों को। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी हवाले से हम खबर आपको देते हैं। फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल की ये मुलाकात, इस पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन का रद्द अमल भी सामने आ गया है। MQM लंदन के रहनुमा वासिल जलील ने दोनों रहनुमाओं की तस्वीर के साथ ट्वीट किया है और पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, ये लिखा है इस ट्वीट में। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वासिल जलील मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन, उनकी जानिब से रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने ट्वीट की, दोनों रहनुमा PSP के मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमाओं की तस्वीर के साथ ट्वीट किया है, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। नाज़रीन, जामिया कराची में MQM पाकिस्तान के सरबराह ने तलबा से खिताब में शेर व शायरी भी की। फारूक सत्तार ने जहां ससुराल के मुतालिक लड़कियों की ख्वाहिशात का जिक्र किया, वहीं कराची की इंफरादियत की बात भी की। क्या बात थी, आपको दिखाते हैं। बेटी पर बहन को खौफ होता है जब वो अपने ससुराल जाती है कि मेरा ससुराल कैसा होगा, मेरी सास कैसी होगी, मेरी नंद कैसी होगी। मैं ये समझता हूँ, और उसके वक्फे होते हैं और वो ये दुआ करती है कि रब्बा या तो सख्त चंगी हो गए, रब्बा या तो सख्त चंगी हो गए, या फिर ओजी होते दीवार से चंगी हो गए। एक आखिरी शेर कराची की तरफ से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि किसी के हुक्म पे न हरगिज़, किसी के हुक्म पे न हरगिज़ नाचेगी न नाची है, किसी के हुक्म पे न हरगिज़ न नाचेगी न नाची है, इसी बाइस को कहते हैं कराची फिर कराची है। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, मेगा इवेंट में मेगा झटका, पाकिस्तान सुपर लीग के रोशन चांद को चंद लालची क्रिकेटर्स ने गहना दिया। शर्जील खान और खालिद लतीफ की मुअत्तली के बाद मजीद खिलाड़ियों से पूछगछ का सिलसिला जारी है। मोहम्मद इरफान, शाहजेब हसन और जुल्फिकार बाबर के बारे में अच्छी खबर यह है कि ये खिलाड़ी टूर्नामेंट का हिस्सा रहेंगे। PSL का धमाकेदार दूसरा एडिशन फिक्सिंग की जद में आ गया। पहले रोज मशकूक अफराद से मुलाकात करने वाले शर्जील खान और खालिद लतीफ पर फौरी एक्शन लिया गया। दो क्रिकेटर्स की मौतली के बाद PCB एंटी करप्शन यूनिट की जानिब से इस्लामाबाद यूनाइटेड ही के मोहम्मद इरफान, कराची किंग्स के शाहजेब हसन और कोयटा ग्लैडिएटर्स के जुल्फिकार बाबर से भी पूछगिछ की गई। PSL सरबराह नजम सेठी का कहना है कि अभी तीनों प्लेयर्स मुअत्तल नहीं किए गए और टूर्नामेंट खेलेंगे। जराये के मुताबिक PSL में मौजूद मुतअद्दिद क्रिकेटर से फिक्सिंग के मामले पर तहकीकात का सिलसिला जारी है। PCB का एंटी करप्शन यूनिट खिलाड़ियों पर नजर रखे हुए है। इसके साथ साथ PSL टीमों की इंतजामिया भी मुतहर्रिक है। खिलाड़ियों के मोबाइल फोन्स लेकर उनके राब्तों का जायजा लिया जा रहा है। और नाज़रीन, PSL में फिक्सिंग की इत्तलात पर साबिक क्रिकेटर्स फट पड़े। साबिक चीफ सिलेक्टर हारून रशीद कहते हैं मुल्क को बदनाम करने वालों को पाकिस्तानी कहलाने का कोई हक नहीं। तौफीक उमर का कहना है PCB सख्त एक्शन ले ताकि मुस्तकबिल में ऐसा जुर्म न हो सके। PSL पर फिक्सिंग के साए साबिक क्रिकेटर्स भी बोल पड़े। साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद ने न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौम के लिए ये बहुत मायूस कुन खबर है जो पाकिस्तान की परवाह नहीं करते, इसे पाकिस्तानी कहलाने का कोई हक नहीं। जिस मुल्क ने हमें इतना कुछ दिया, अगर वो उसकी परवाह नहीं करेंगे,
उसकी अगर हम इज्जत नहीं करेंगे तो फिर तो हमारा पाकिस्तानी कहलाने का कोई हक नहीं बनता। ऐसे लोग जो पाकिस्तान के नाम को बदनाम करने पर तुले हुए हैं, इनको तो आप किसी भी तौर से, जब किसी किस्म का भी इनको वो नहीं देनी चाहिए रिलैक्सेशन। न्यूज़ से बात करते हुए साबिक क्रिकेटर तौफीक उमर का कहना था कि ये क्रिकेट की तारीख का स्याह तरीन दिन है। पीसीबी को चाहिए कि फिक्सिंग जैसे संगीन जुराइम में मुलविस खिलाड़ियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। आई थिंक कि जो प्लेयर्स भी इन चीजों में इन्वॉल्व है और उसको वापस नहीं आना चाहिए, उसको नहीं खिलाना चाहिए। ये स्ट्रिक्टली जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे ये स्टैंड नहीं लेगा, ये चीजें होती रहेंगी और फ्यूचर में भी होती रहेंगी। तौफीक उमर समेत दीगर साबिक क्रिकेटर्स ने भी लालची क्रिकेटर्स को इबरतनाक सजा देने की तजवीज दी है। क्रिकेटर्स के मुताबिक जब तक पीसीबी सख्त कदम नहीं उठाएगा ये जुराइम होते रहेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का नाम बदनाम करने की कोशिश के अहम किरदारों को फौरी मुअत्तली के बाद इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिए गए हैं। चेयरमैन पीसीबी शहरयार खान पहले ही कह चुके हैं कि आईसीसी और बरतानवी अदालतों में नरमी बरती जाती है, वो नहीं बरतेंगे। पीएसएल के दूसरे एडिशन में स्पॉट फिक्सिंग का तौक लेकर दुबई से वतन वापस पहुंचने वाले खिलाड़ियों खालिद लतीफ, शर्जील खान के खिलाफ पीसीबी का एक और इकदाम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोनों प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल कर दिए। खालिद लतीफ और शर्जील खान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सी कैटेगरी में शामिल थे। पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट तर्जुमान के मुताबिक खिलाड़ियों की फिक्सिंग की नौयत के मुताबिक ही उन्हें सजाएं तजवीज़ की जाती हैं। चेयरमैन पीसीबी पहले ही फिक्सिंग में मुलविस खिलाड़ियों को सख्त सजाएं देने का ऐलान कर चुके हैं। कहते हैं आईसीसी या बरतानिया की अदालतों में नरमी बरती जाती है, पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट नरमी नहीं बरतेगा। जराये के मुताबिक मुल्क का नाम बदनाम करने वाले क्रिकेटर्स को संगीन जुर्म की सजा में ताहियात पाबंदी का सामना भी करना पड़ सकता है। अहम खबर आपको देते हैं। क्रिकेटर नासिर जमशेद का नाम फिक्सिंग स्कैंडल में शामिल किए जाने पर इनकी अहलिया गुस्से में आ गई। अपने ट्वीट में नासिर जमशेद के खिलाफ इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए ये कहा कि जिसने भी फिक्सिंग स्कैंडल में नासिर जमशेद का नाम शामिल किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उधर हैदराबाद के शायकीन ने भी नासिर जमशेद की हिमायत में मुजाहिरा किया। पीएसएल फिक्सिंग का मामला, नासिर जमशेद की अहलिया गुस्से से फट पड़ी। नासिर जमशेद की अहलिया ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी किया कि नासिर जमशेद का फिक्सिंग के मामले से कोई लेना देना नहीं है, उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका कहना था कि नासिर जमशेद पीएसएल के किसी इवेंट में शरीक नहीं, वो जनवरी से इंग्लैंड में क्रिकेट क्लब की कोचिंग कर रहे हैं। जिसने भी उनका नाम फिक्सिंग स्कैंडल में शामिल किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। दूसरी जानिब हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले नासिर जमशेद के शहरी शायकीन ने उनकी हिमायत में भरपूर मुजाहिरा किया और उन पर लगने वाले फिक्सिंग इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। पाकिस्तान सुपर लीग से मुअत्तल शर्जील खान के वालिद अपने बेटे के दिफा में सामने आ गए। सुहेल खान का कहना है कि पीसीबी ने शुबे की बुनियाद पर एक्शन लिया। उम्मीद है शर्जील तमाम इल्जामात से बरी हो जाएंगे। पीएसएल फिक्सिंग का मामला, शर्जील खान के वालिद का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। शर्जील खान के वालिद सुहेल खान का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पीसीबी ने शुबे की बुनियाद पर एक्शन लिया। शर्जील खान ने कोई गलत काम नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन होंगी और जिस लेवल पे वो इन्वेस्टिगेशन होगी मुझे उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो क्लियर होंगे। सुहेल खान का मजीद कहना था कि मुमकिन है शर्जील खान की लॉबी में किसी मशकूक शख्स से मुलाकात हुई हो जिसे शर्जील ना पहचानते हो। किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि कौन अच्छा है कौन बुरा। अल्लाह के हुक्म से गलत काम नहीं किया तो इंशाल्लाह इससे बाहर आ जाएगी। शर्जील खान के वालिद का कहना था कि उन्होंने खुद शर्जील को क्रिकेट सिखाई है। लोग इसके खेल को पसंद करते हैं और उम्मीद है शर्जील तमाम इल्जामात से बरी होंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं भारत में जारी ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम फाइनल में पहुंच गई। बिसारत से महरूम शाहीनों ने सेमीफाइनल में बरतानिया को पछाड़ दिया। बसारत से महरूम शाहीनों की फाइनल में रसाई। कल पाकिस्तान रिवायती हरीफ भारत से टकराएगा। भारत में होने वाले ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की जीत का सिलसिला जारी है।
छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी। मुसलसल 10 मैच जीतकर नाकाबिले शिकस्त टीम बनी हुई है। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तानी शाहीनों ने मजबूत हरीफ इंग्लैंड को भी मात देकर वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बना ली। 310 रन के ताक़ुब में बरतानवी टीम 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर सिर्फ 162 रन ही बना सकी। पाकिस्तानी शाहीन अपने रिवायती हरीफ भारत से फैसलाकुन मार्के में टकराएंगे, जो पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका को शिकस्त दे चुका है। पाकिस्तानी टीम इससे कबल ग्रुप मैच में भारत को शिकस्त का मुंह दिखा चुकी है। अभी यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, जिसके बाद आप देख पाएंगे। टांगे वाला खैर मंगदा। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं। मौसम के असरात और सयाहों की बिला रोक टोक आमदोरफ्त ने मोइंजो-दड़ो के खंदरात खतरे में डाल दिए हैं। इस हवाले से मजीद भी हम जानेंगे। आपको ये बताएं कि इस वक्त मोइंजो-दड़ो के खंडरात खतरे में पड़ चुके हैं। लाड़काना में मौजूद हमारे नुमाइंदे एहसान कोहाटी से मजीद बात करते हैं। एहसान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? इस वक्त मैं 5000 साल पुराने मोइंजो-दड़ो के शहर में मौजूद हूँ। इस वक्त इस शहर के आसार यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया का एक आलमी विरसा से करार दिया गया है। इस वक्त मैं एक स्तूपा के सामने मौजूद हूँ और अपने कैमरामैन वकार से मैं कहूँगा कि आपको दिखा सके। ये बुद्धा का स्तूपा है, यहाँ पर कभी इबादत हुआ करती थी और ये बहुत बेहतर हालत में है। ये बहुत बेहतर हालत में है, लेकिन जिस तरह के मोइंजो-दड़ो को चैलेंजेस का सामना है और जिस तरह के थ्रेट्स हैं, उनमें एक बहुत बड़ा थ्रेट ये है कि यहाँ पर इंसानों की बड़ी आज़ादाना आमदोरफ्त है। कोई कहीं भी किसी तरह से भी आ सकता है। इसको सिक्योर करने के लिए यहाँ की इंतजामिया ने क्या इकदाम उठाए हैं वो मैं आपको अपने कैमरे से दिखा सकता हूँ कि सिर्फ ये तारे लगाई गई हैं और ये कोई खारदार तारे भी नहीं हैं। ये इंसानों को रोकने के लिए, यहाँ पर आने वाले विजिटर्स को रोकने के लिए कि वो ना इस पर जा सकें और इसके चढ़ने से इसको नुकसान ना पहुँचा सकें। ये तारे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको कोई किसी विजिटर को ये रोक नहीं सकती। वो यहाँ पर विजिटर्स के आने की मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर आज भी बड़ी तादाद में विजिटर्स आए हुए हैं और ये कहीं पर भी किसी भी तरह से कहीं पर भी आ सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर कोई इस हवाले से कोई रोक टोक का कोई इंतजाम नहीं है। हमारी बात हुई आर्कियोलॉजिस्टों से, तो उनका ये कहना था कि अगर यही सूरत हाल रही तो आइंदा से 15 से 20 साल में ये जो एक वर्षा है हमारे पास। बहुत शुक्रिया एहसान कोहाटी हमें अपडेट करने के लिए। और अब बात करते हैं माजी की रिवायती सवारी तांगे की, जो हर खासो आम में मकबूल रही, लेकिन अब तांगा सवारियों से खाली होता जा रहा है। मज़ीद जानते हैं पेशावर से नायाब रिजवान की रिपोर्ट में। तांगा, जिसे किसी जमाने में शाही सवारी का दर्जा हासिल था, लेकिन आज के सनती अलगार में ये सवारी जरूरत के पैमाने से उतरकर माजी के दरीचों में गुम होती चली जा रही है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं टांगे में सवारी करूँ, क्योंकि इसका एक अलग मजा होता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मकबली खान इनमें से एक है जो पेशावर में 15 साल से तांगा चलाता है। इनका कहना है कि तांगा ही इनकी कमाई का जरिया है, जिससे वो अपना गुजर बसर कर रहा है। 15 साल से तांगा चला रहा हूँ। सुबह से शाम तक तांगा चलाता हूँ। दिन में 700 से 800 रुपए कमा लेता हूँ। 400 घोड़े के खुराक पर लग जाते हैं। 400 मेरी कमाई हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा दौर में तांगों के लिए सड़कों पर कोई जगह नहीं, लेकिन पेशावर के मज़ाफाती इलाकों में आज भी इसका नाता जुड़ा हुआ है। वक्त गुजरने के साथ इस टांगे की सवारी शहर में कम जरूर हुई है, लेकिन आज भी शहरी इसकी सवारी से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ नायाब रिजवान, न्यूज़ पेशावर। इस्लामाबाद कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के स्पोर्ट्स गाला में तलबा और तालिबात ने खूब रंग जमाया। जी हाँ, वलीद चौधरी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के ज़ेरे एहतमाम सालाना स्पोर्ट्स गाला मेन कैंपस में मुनक्किद हुआ, जिसमें जूनियर सेक्शन के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों का भी एहतमाम किया गया, जिसमें फातेह करार पाने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। पढ़ाई तो सब स्कूल करवाते हैं, लेकिन बहुत बच्चों के लिए जरूरी है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आए। मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले बच्चे भी इस इवेंट से खासे महजूज दिखाई दिए। पहले तो मैं हमेशा थर्ड आती थी, तो फिर मेरे भाई ने मुझे एक ट्रिक बताई, मैं फर्स्ट आ गया। मैं हैप्पी, मैं फर्स्ट आया हूँ और मैं हर्डल रेस में था और मैं जीत गया और मैं बहुत खुश हूँ। स्पोर्ट्स गाला में शरीक शुरका ने जोर दिया कि तालीम के साथ साथ खेलों की सरगर्मियाँ भी इंतहाई जरूरी हैं। कैमरामैन सईद कुरैशी के साथ वरीद चौधरी, न्यूज़ इस्लामाबाद।
की बात खुशामदीद। हम खबर आपको लाहौर से देते हैं, जहां पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों के साथ हाथापाई और तशद्दुद का सिलसिला न थम सका। लोअरमाल के थाने के बाहर वार्डन्स ने मोटरसाइकिल सवार शहरी को ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर रोका और साथ ही शहरी और वार्डन्स एक दूसरे के गिरबान तक जा पहुंचे। आपको लाहौर से अपडेट कर रहे हैं। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों के साथ हाथापाई और तशद्दुद का सिलसिला ना थम सका। वाकया क्या है ये हम जानेंगे अपने नुमाइंदे सलमान कुरैशी से। सलमान कुरैशी, मामला क्या है ये? जी बिल्कुल जमील, लाहौर में इससे कबल भी ट्रैफिक वार्डन्स और शहरियों के दरमियान हाथापाई के मुतअद्दिद वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, लेकिन हर बार ट्रैफिक पुलिस हुकाम की तरफ से यही कहा जाता है कि शहरियों की तरफ से बदतमीजी की गई और जिस पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है वो उसके बाद अपनी कार्रवाई करते हैं। लेकिन इस पे फुटेज में देखा जा सकता है कि दो ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार है वार्डन वो एक शहरी पर तशद्दुद कर रहे हैं। 1 वे की खिलाफ वर्जी की गई थी, लेकिन हाथापाई और दस्तों गिरबान तक बात आ गई। उसके बाद पुलिस ने फौरी तौर पर उस तशद्दुद करने वाले शख्स को मजीद पेटी भाइयों को बुलाने के बाद थाने मुंतकिल कर दिया और उसके खिलाफ अब कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। डीआईजी जो ट्रैफिक है अहमद मुबीन, उनकी तरफ से नोटिस दिया गया। उन्होंने ये इस फुटेज में भी देखा जा सकता है किस तरह ट्रैफिक वार्डन्स ने शहरियों की धुनाई की है। सलमान कुरैशी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। फैसलाबाद में 10 साला घरेलू मुलाजमा को ग्लास टूटने पर मालकों ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा बच्ची मुजालिम से बचने के लिए घर से भाग निकली। अहले इलाका ने नियो न्यूज के दफ्तर उसे पहुंचा दिया। नियो न्यूज ने मासूम तानिया का मामला उठाया तो पुलिस ने मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करा दी। नियो न्यूज एक बार फिर बना मुआशरती नाहमवारी का शिकार बच्ची का सहारा। फैसलाबाद में 10 साला घरेलू मुलाजिमा को मालिकान ने इस बात पर तशद्दुद का निशाना बना डाला कि तानिया ने शीशे के 2 ग्लास तोड़े। मुझसे शीशे के ग्लास टूटे थे और वो मुझे मारा करती थी। जुल्म और नाइंसाफी की शिकार खौफजदा तानिया इलाका वकीलों के हमराह नियो न्यूज के दफ्तर पहुंची। नियो न्यूज ने तानिया के लिए आवाज उठाई तो पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवा दी। जिनके यहाँ ये काम करती थी वहाँ शायद घर की कुछ चीज़ें टूटी हैं जिसकी वजह से वो नाराज़ हुए हैं, तो ये घर से निकल आई है और जो न्यू टीवी है इनको कहीं से मिली है। नियो न्यूज ने पुलिस से मुशावरत के बाद मुतासरा लड़की को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया। नाज़रीन, कराची के इलाके कोरंगी में बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाकर नदी में फेंकने वाले मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में न आ सके। 12 अफराद की डीएनए रिपोर्ट से भी कोई सुराग नहीं मिल सका। पुलिस ने मजीद 10 अफराद के डीएनए टेस्ट करा लिए। दरिंदगी का शिकार बनने वाली बच्ची को न जाने कब इंसाफ मिलेगा। पुलिस को केस में मुसलसल नाकामी का सामना है। वारदात में मुलविस होने के शुबे में अब तक पुलिस मजमूई तौर पर 22 अफराद को हिरासत में लेकर उनके डीएनए करा चुकी है। इब्तिदा में तहवील में लिए जाने वाले 12 अफराद के डीएनए की रिपोर्ट आ गई, ताहम उनके डीएनए मैच नहीं हुए, जिस पर उन्हें रिहा कर दिया गया। बाद में पुलिस ने अंधेरे में तीर चलाते हुए मजीद 10 अफराद को हिरासत में लेकर उनके डीएनए के लिए खून के नमूने हासिल करके लेबोरेटरी भेज दिए हैं। मुश्तबा अफराद को डीएनए के लिए खून के नमूने हासिल करने के लिए सिविल अस्पताल लाया गया था, जहां उनके अलग-अलग एमएल दर्ज किए गए। रजब अली, नियो न्यूज, कराची। नाज़रीन, कराची बहरिया अमन मशकें 2017 का आज दूसरा रोज है। इन मशकों में कई मुमालिक शिरकत कर रहे हैं। इसी पर बात करते हैं नियो न्यूज के नुमाइंदे राजा कामरान से। राजा कामरान, बताइएगा किस अंदाज से और किस जोशो खरोश से जारी हैं ये मशकें? जी, आज पाकिस्तान नेवी के जो थे स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और कमांडोज ने साहिल पर किसी भी दहशतगर्द हमले से निपटने की मशक की और ये बताया कि किस तरह से हॉस्टेज सिचुएशन में पहले जो है पैराट्रूपर उतरते हैं, फिर वो कश्ती के जरिए साहिल को सिक्योर करके फिर हेली के जरिए जो है असॉल्ट टीम उतारने के बाद किस तरह से जो है एरिया को क्लियर करके और उसके बाद वहां से रिट्रीव किया जाता है। इस मौके पर जो हमारे फरहत अब्बास से इंचार्ज स्पेशल सर्विसेज फोर्स, उन्होंने बताया कि 9 मुल्कों की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जबकि अमेरिका, बरतानिया और श्रीलंका के मरीन्स जो
जो हैं खुसूसी तौर पर आए हैं, जो कि यही इंसदादी दहशतगर्दी की मुश्तरका ट्रेनिंग कर रहे हैं मनोड़ा पर, और उस हवाले से मुख्तलिफ किस्म की जो इंटरऑपरेबिलिटी और ऑपरेशन और मैनुअल्स को जो है दहशतगर्दी के खिलाफ एक जैसा बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में तमाम फोर्सेस जो है मिलकर कोई भी मरीन एंटी टेररिज्म जो ऑपरेशन है उसको सरअंजाम दे सके। जी राजा कामरान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। अभी यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आप देख पाएंगे। फरियाल की तस्दीक। अहम खबर से आपको यहाँ आगाह करते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सफारी पार्क का अचानक दौरा किया और तरक्याती कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने यूनिवर्सिटी रोड पर जारी तरक्याती काम का जायजा लिया। इस बारे में मजीद बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदा एहसान कोहाटी मौजूद हैं। एहसान, बताइएगा, अचानक दौरा किया वज़ीर आला सिंध ने, क्या देखा उन्होंने? आज वज़ीर आला सिंध कराची यूनिवर्सिटी इन्वाइटेड थे, वहाँ उन्होंने एक सेमिनार से खिताब करना था और कराची यूनिवर्सिटी के सेमिनार के बाद वो अचानक सफारी पार्क में उन्होंने अपनी गाड़ी रोक ली और सफारी पार्क का रुख किया। उन्होंने ये 270 एकड़ पर मुहित सफारी पार्क है। वज़ीर आला ने यहाँ पर जो मौजूद स्टाफ से, यहाँ पर मौजूद अमले से पार्क के बारे में आगाही हासिल की, पूछा क्या क्या जानवर हैं यहाँ पर, क्या क्या प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि कराची के लिए एक मिसाली पार्क बन जाए और जो आप लोगों को इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं या जो भी मुश्किलात हैं वो सीम हाउस को आगाह करें, मैं उसे दूर करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि शहरी यहाँ पर आके एक खुशगवार एहसास लेकर जाएं और कराची के लिए एक बेहतरीन तफरीक का दर्जा हासिल कर सके। बहुत शुक्रिया एहसान कोहाटी हमें अपडेट करने के लिए। जायजा आलमी हालात का ट्रंप के अमरीकी सदर बनने के बाद हर रोज एक नया हंगामा खड़ा हो जाता है। अब कहते हैं कि इमिग्रेंट्स पर अदालती फैसला कबूल नहीं, नया हुक्मनामा जारी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अदालतों से भागने लगे। इमिग्रेंट से मुतालिक नया हुक्मनामा लाने पर गौर शुरू कर दिया, लेकिन दावा किया कि अदालती जंग भी जीतेंगे। 6 रियासतों में इमिग्रेंट्स की पकड़ धकड़ जारी है। We are sending a message of love and peace. वॉशिंगटन में नई अमेरिकी सेक्रेटरी तालीम को स्कूल के दौरे के मौके पर सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। स्कूल के मेन गेट की बजाय पिछले दरवाजे से दाखिल होने पर मजबूर हो गईं। ट्रंप और पुतिन की दोस्ती का पहला तोहफा। जराए कहते हैं कि रूस ने अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसी के बागी अहलकार एडवर्ड स्नोडेन को वापस करने पर गौर शुरू कर दिया। उस दिन कराची में शहरियों की बड़ी तादाद दूसरे रोज भी अदबी मेले में शरीक है। मजीद अहवाल बता रही है नुमाइंदा नियो न्यूज मोना सिद्दीकी। जी मोना। जी बिल्कुल, उर्दू अदब से ज़ौक़ रखने वालों के लिए कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़ हो चुका है। ये फेस्टिवल 3 रोज़ तक जारी रहेगा। इन तीन रोज़ा फेस्टिवल में जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर यहाँ पर सेशन मुनक़िद किए जाएंगे। बहुत सारे राइटर्स की जो है बुक लॉन्चिंग की जाएगी और बेहतरीन बुक्स को अवार्ड भी दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी बुक्स हैं और ट्रक आर्ट में जो छोटी छोटी गाड़ियों पर ट्रक आर्ट करके उनमें भी जो है छोटी लाइब्रेरीज लगाई गई हैं और बुक शॉप जो यहाँ पर मुनाकिद की गई, स्टॉल लगाए गए हैं, उन पे लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो अपनी अपनी पसंद की बुक्स यहाँ से ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। और बहुत यहाँ पर मैं कहूँगी कि जो घर में बैठने वाले हैं वो भी यहाँ पर आएँ, इस हेल्दी इन्वायरमेंट को एंजॉय करें। क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। यकीनन आप लोग भी जो घर में बैठे हुए हैं यहाँ पर आएँ और इस हेल्दी इन्वायरमेंट को एंजॉय करें। जी और अब बात करते हैं फरियाल की। फरियाल ने तस्दीक कर दी है, शौहर के घर वालों से झगड़ा रियलिटी शो का हिस्सा बन सकता है। बरतानवी बॉक्सर आमिर खान का फैमिली ड्रामा ड्रामाई मोड़ पर आ गया। घरेलू झगड़ों को सोशल मीडिया पर लाकर मीडिया की नजरों में मुस्तकिल रहने वाली आमिर खान की बीवी फरियाल मखदूम ने कई माह से जारी अफवाहों की तस्दीक कर दी। बता दिया कि घरेलू झगड़ा रियलिटी शो पर लाने की ऑफर हुई है। खुद ही फरियाल मखदूम ने स्नैपचैट पर अपने मदाहों से मशवरा मांगा कि बिग ब्रदर ने बुलाया है, जाऊं या ना जाऊं। रियलिटी शो में शिरकत करने की शर्त है कि फरियाल मखदूम को अपने ससुराल वालों के बारे में मजीद राज फाश करना होंगे।
फरियाल की इस पोस्ट के बाद फैंस दो ग्रुप्स में बट गए हैं। कुछ दे रहे हैं मखदूम को शो में शिरकत का मशवरा, तो कुछ कह रहे हैं इतनी ज्यादा रियलिटी नुकसानदेह होगी। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज।